बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम एक तरफ तो पूरी दुनिया खासकर मुस्लिम दुनिया ने भारत को घेरे में ले रखा है, जबकि दूसरी तरफ चीन ने भी इस मौके से फायदा उठाते हुए भारत के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया है। लद्दाख हो, गलवान घाटी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, वो तमाम एरियाज जहां पर चीन और भारत की सरहदें मिलती हैं, उन तमाम जगहों पर चीन ने अपनी अफवाज में इजाफा भी कर दिया है और पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरात भी तेज कर दी है। अब एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसे भारत का गोदी मीडिया तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन भारत का एक सच्चा सहाफी जो हमेशा अपनी बेबाक बातों की वजह से सुर्खियों में भी रहता है और जेरे अताब भी, उसने वो तमाम बातें खोल कर रख दी हैं और उसमें हवाला दिया गया है एक अमरीकी हाजिर सर्विस जर्नल चार्ल्स स्लिप का। चार्ल्स स्लिप ने अपने एक मरासले में नरेंद्र मोदी सरकार को आगाह किया है कि मैं हैरान हूं कि चीन जिस तरह भारत के इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहा है, पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तमीर कर रहा है, बड़े बड़े तोपखाने और मिसाइल सिस्टम वहां पर लगा रहा है, तो भारत क्यों उसके जवाब में खामोश तमाशाई बना बैठा है? क्या भारत उस वक्त बोलेगा जब आधे भारत पर चाइना ने कब्जा कर लिया, या फिर जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, फिर भारत दौड़ा दौड़ा अक़वाम मुत्तहिदा में जाएगा और चीन के खिलाफ शिकायतें लगाता नजर आएगा? जबकि ये वो मौका है जब भारत को ये चाहिए कि चीन को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और अपने सरहदी सतह पर भी रोकने की कोशिश करे। अब इस सारे मुरासले में ऐसी ऐसी खुफिया बातें लिखी गई हैं जो अभी तक सामने तो नहीं आ सकी, लेकिन भारतीय सहाफी अभिसार शर्मा के मुताबिक जो बातें चार्ल्स स्लिप ने लिखी हैं, उनसे ये जाहिर होता है कि हालात इंतहाई नाजुक हैं और चीन किसी भी वक्त भारत पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार खामोश है। चीन के डर से उनकी टांगें कांप रही हैं और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी ने चाइना का नाम लेकर उस पर तनकीद की हो या फिर उसे ये कहा हो कि अपनी सरहदों के अंदर रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं और अभिसार शर्मा की जुबानी वो सारी कहानी सुनाते हैं कि चार्ल्स स्लिप ने क्या कहा और कैसे चीनी ड्रैगन भारत को निगलने के लिए मुकम्मल तैयार बैठा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये है एक अमेरिकी जनरल जिनका नाम है जनरल चार्ल्स फ्लिन। कौन है जनरल चार्ल्स फ्लिन दोस्तों? जनरल चार्ल्स फ्लिन ने भारत को चीन के मामले में कड़ी चेतावनी दी है। जनरल चार्ल्स फ्लिन लगातार भारत को कह रहे हैं कि चीन जिस तरह की हरकत भारत से सटी सीमा पर LAC पर कर रहा है, भारत को उन्होंने चेताया है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या भारत के जो हुक्मरान हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कुंभकर्णी नींद से जागेगी, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर रहा है कि ना चीन आया है ना चीन ने कुछ किया है, वही तेवर बदस्तूर जारी रहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं जनरल चार्ल्स फ्लिन ने क्या कहा और आज से कई महीनों पहले मैंने जो आपके सामने शो किया था उसमें क्या चेतावनियां और क्या तथ्य आपके सामने रखे थे। सबसे पहले जनरल चार्ल्स फ्लिन का यह बयान, भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। इस बीच अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने लद्दाख में चीन की गतिविधियों को खतरे की घंटी बताया है। उन्होंने कहा है कि चीन का यह रवैया पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला है। अमेरिकी जनरल हिमालयी क्षेत्र में चीन की तरफ से निर्माण कार्य की बात कर रहे थे। जी हां, चीन जो लगातार निर्माण कर रहा है, भारत के आसपास पूरे घेरेबंदी कर रहा है। भारत की हालत अभिमन्यु जैसी हो गई है, पूरा चक्रव्यूह बना रहा है यहां पर चीन, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। और जनरल चार्ल्स फ्लिन ने तो यह बात आज कही। मैंने आज से कई हफ्तों पहले, कई महीनों पहले आपको बताया था कि चीन किस तरह की हरकतें कर रहा है और भारत को उस बारे में सोचना चाहिए। याद है आपको मैंने अपने शो में क्या कहा था? आपकी यादें फिर से ताजा कर देता हूं, सुनिए। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई और बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट आई है आपकी स्क्रीन पर। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अक्साई चिन और वो तमाम विवादित इलाके जिसे भारत अपना बताता है और जहां पर चीन का कब्जा है, वहां पर चीन बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत सैनिक ढांचे बना रहा है, अपना जमावड़ा बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर रहा है। यह इंटरनेशनल रिपोर्ट है और यह इंटरनेशनल रिपोर्ट सिर्फ कहासुनी के आधार पर नहीं है, बाकायदा प्रमाणों के साथ। एक एक प्रमाण मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार संसद में क्या कहा था। याद है आपको कि अक्साई चिन्ह हमारा है और हम उसे हासिल करके रहेंगे। इत्तेफाक देखिए, गृह मंत्री के इसी बयान के बाद गालवान घाटी में तनाव पैदा होता है और 1975 के बाद पहली बार इस तरह का टकराव होता है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और चीन के भी जवान मारे जाते हैं। मगर गृह मंत्री के उस बयान के ठीक बाद इस तरह का टकराव या उसको लेकर तनाव पैदा होता है। अब मैं आपको बताता हूं, अक्साई चिन जिसे हम अपना हिस्सा मानते हैं, जिस पर चीन का कब्जा है, वहां पर चीन अपने सैनिक जमावड़ा बना रहा है। बाकायदा तस्वीरों के जरिए मैं आपको बतलाने वाला हूं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। मैप नंबर 1 अक्साई चिन,
डेप्सांग प्लेन्स में देखिए ये जो चौकोर बनाए हैं, ऑरेंज रंग के चौकोर, ये बता रहा है कि वहां पर किस तरह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। गालवान घाटी में भी देखिए आप देख सकते हैं ऑरेंज जो स्क्वायर्स हैं, यहां पर भी बाकायदा मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उनका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया जा रहा है, सोलर पैनल्स हैं। और फिर देखिए हॉट स्प्रिंग्स एंड गोगरा एरिया, यहां पर चाइनीज मिलिट्री पोजीशन साफ तौर पर देखी जा सकती है। पैंगोंग सौ, यहां पर भी चाइनीज मिलिट्री पोजीशन देखी जा सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 2020 से पहले यहां पर पूरा सन्नाटा था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ और मैप्स पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आपके सामने ये है डेप्सांग प्लेन्स की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें। कुछ दिनों पहले यहां पर चीन की सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेटरी पोस्ट थी, कुछ बहुत ही सामान्य वहां पर पोस्ट हुआ करती थी, मगर अब जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन पर देखिए, वहां पर बाकायदा दिख रहा है सैटेलाइट के जरिए कि टैंक्स तैनात किए गए हैं, आर्टिलरी तैनात किया गया है। आर्टिकल क्या कहता है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। टुडे दिस एरिया बोस्ट्स अ लार्ज मिलिट्री ऑप्शन कंपोज्ड ऑफ इन्फेंट्री शेल्टर्स एंड एमुनिशन स्टोरेज फैसिलिटीज एज वेल एज टैंक्स एंड आर्टिलरी सिस्टम्स। द चाइनीज प्रेजेंस एट डेप्सांग प्लेन्स evolved from a limited mission to a permanent deployment of large combat capable force that would present serious challenges for India from its positions। यानी कुछ दिनों पहले तक यहां कोई चुनौती नहीं थी, मगर अब जिस तरह से वहां पर डेप्सांग प्लेन्स में टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, वो भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती पेश करती हैं। अब दोस्तों गालवान में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और आपके सामने सैटेलाइट से ली गई तस्वीर देखिए। गालवान में चीन ने आकर भारतीय जमीन पर खासकर एलएसी के इस तरफ कब्जा कर लिया था, मगर बाद में जब टकराव हुआ और उसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई तो चीन को पीछे मुड़ना पड़ा। मगर चीन अभी भी वहां बना हुआ था जहां पर भारतीय सैनिक बहुत आसानी से एक जमाने में गश्त किया करते थे। अब आप इस तस्वीर में देखिए, चीन ने यहां बाकायदा परमानेंट बेस बना लिए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स दिख रहे हैं बाकायदा। यह है गालवान घाटी का हाल उन जगहों पर जहां पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था, मगर चीन अपना जमावड़ा बना रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश याद है आपको, सारीचू नदी, अपर सुबनसिरी जिला, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा यहां पर चीन का एक मिलिट्री पोस्ट हुआ करता था। अब चीन ने वहां 100 घरों का एक गांव बसा लिया है। बात यहां नहीं रुकती, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए दोस्तों। The new enclave of 60 buildings in the Shiyomi district, which did not exist in 2019, has come up 6 kilometers inside the territory claimed by India in the region between the LAC and the international boundary। ये क्या बता रहा है, वहां पर शियोमी जिला है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय जमीन जिसे भारत अपना मानता है, 6 किलोमीटर अंदर वहां पर 60 बिल्डिंग्स चीन ने तैनात या चीन ने खड़ी कर दी हैं। आपके सामने बाकायदा आप देख सकते हैं, इस सैटेलाइट मानचित्र के जरिए, सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर के जरिए पता चल रहा है। पूरी स्क्रीन पर देखिए तो देखा आपने, मेरी 4 या 5 मिनट की रिपोर्ट आपको यह बता रही थी कि चीन से भारत को कहां कहां खतरा है। ना वो गालवान में भारत को बख्श रहा है, ना अरुणाचल में भारत को बख्श रहा है, और ना अक्साई चिन में भारत को बख्श रहा है। 3 तरफ से घेरेबंदी है और भारत के लिए निहायत ही चिंताजनक बात है। जनरल चार्ल्स फ्लिन और क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को देखने वाले जनरल ने कहा, मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमांड में चीन